कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के तालियों के साथ तारीफ करते हुए यस। कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब क्या है? हाँ धन्यवाद 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 धन्यवाद। कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। हाँ तेरी स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठा के बोले, हाँ धन्यवाद 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 धन्यवाद। नाचते झूमते हुए अपने प्रभु के लिए तालियों के साथ महामारी से तूने मुझे बचाया, बहेलिए के जाल से मुझे छुड़ाया। के जाल से मुझे छुड़ाया, के जाल से मुझे छुड़ाया। यहोवा रोए प्रभु तू मेरा, तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना। तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना, तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना। हाँ तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना।
तालियों के साथ हाँ धन्यवाद 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 अपने पंखों तले मुझे छुपा रखेगा, अपने हाथों से अगवाई करेगा। अपने हाथों से अगुवाई करेगा, अपने हाथों से Yes. अगुवाई करेगा। अपने पंखों तले मुझे छुपा रखेगा, अपने हाथों से अगवाई करेगा। अपने हाथों से अगुवाई करेगा, अपने हाथों से अगुवाई करेगा। हो यहोवा राफा प्रभु तू मेरा, मेरी समझ से परकार करेगा, मेरी समझ से। परिकार करेगा, मेरी समझ से परिकार करेगा। ओ कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए यीशुआ, ओ यीशुआ। धन्यवाद दो तेरे प्रेम वो यीशुआ, ओ यीशुआ। ओ तेरी स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के लिए यीशुआ, ओ यीशुआ यीशुआ। मैं करूं तेरे प्रेम के लिए यीशुआ, ओ यीशुआ। सब गाएं धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद 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 नाचते हुए ए। यहोवा इसी प्रभु तू मेरा, तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना। तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना, तेरी छाया में सदा मेरा ठिकाना। ओ महामारी से तूने मुझे बचाया, बहेलिए के जाल से मुझे छुड़ाया। पहेलिए के जाल से मुझे छुड़ाया, पहेलिए के जाल से मुझे छुड़ाया। हाँ कितना धन्यवाद दूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। धन्यवाद दो तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। तेरी स्तुति मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। मैं करूं तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद ओ धन्यवाद। तालियों के साथ धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सब लोग उसके प्रेम के लिए धन्यवाद कीजिएगा।
जोरदार तालियों के साथ जितने लोग इस समय ऑनलाइन अपने घरों में बैठकर हमारे साथ फेसबुक पेज पर प्रे पिलर का मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं, आप सब लोग आज बहुत ज़्यादा ब्लेस होने वाले हो। खुदा का प्रेम और भी ज़्यादा आपके ऊपर प्रकट होने वाला है, क्योंकि सच में कलीसिया परमेश्वर का प्रेम जैसे हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि खुदा के दास जो लगातार स्पिरिचुअल मेहनत में है, उनकी मेहनत हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको भी नज़र आ ही रहा है कि कैसे परमेश्वर उन्हें और भी सामर्थ्य के कामों से यूज़ कर रहे हैं। कितने लोगों की भविष्यवाणियाँ उनके मुख से करवा रहे हैं, और लोग जितने रिसीव करते हैं उनके जीवन बदल रहे हैं, लोगों की गवाहियाँ बन रही हैं। कितने बड़े बड़े काम जो मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की सोच में ऐसा आता है कि ये काम कभी हो ही नहीं सकते, लेकिन अभिषिक्त खुदावंद के दास के द्वारा जब प्रार्थनाएं हो रही हैं, उनके द्वारा वर्ड बोले जा रहे हैं, तो सब प्रकार की रुकावटें लोगों की टूट रही हैं और लोग ब्लेस हो रहे हैं। जितने भी बिलीव करते हैं वे सब गवाहियों के साथ आ रहे हैं। और आज आपका विश्वास और आपका मन जो आप खुदा के साथ लगाने वाले हो प्रार्थना में, और परमेश्वर के दास जो इस समय भी हमारे साथ प्रेयर में है, क्योंकि सच में कलीसिया वो सदा ही हमारे साथ प्रेयर में रहते हैं। जैसे संडे मीटिंग में भी हम सुन रहे थे कि हमारे पीछे हमारे अभिषेक जो खुदा के दास हैं उनका हाथ रहता है, उनकी स्ट्रांग मेहनत, स्ट्रांग प्रेयर हमारे ऊपर सदा के लिए होती है, हमारे लिए सर्वदा वो प्रार्थनाओं में रहते हैं। सो इस समय भी वो एक स्ट्रांग प्रेयर में है, और जो वो प्रार्थनाओं की पावर है आज अपने जीवन में आप लोग फील करोगे। जितने आप घर में बैठे हो ऑनलाइन बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी ले रहे हो, आप सब परमेश्वर की वह पावर, वह ग्रेस जो खुदावंद के दास के ऊपर, हमारे आत्मिक पिता के ऊपर कार्य करती है। अगर आप बड़े मन से इस बात का बिलीव करते हो कि हाँ, मेरे लिए मेरे आत्मिक पिता इस समय यहोवा के सामने घुटने टेकर बैठे हुए, जितने लोगों के अंदर ऐसा बिलीव चल रहा है, उनकी प्रार्थनाएं आपके जीवन में कार्य करने वाली है, और आपके ऊपर वो सेम ग्रेस काम करेगी जो खुदा के दास के ऊपर काम करती है, हमारे आत्मिक पिता के ऊपर जो इस भवन में काम करती है। वो ग्रेस से आप लोग छुए जाने वाले हो। अब हम सब ने अपना मन लगाकर परमेश्वर के साथ बातें करनी है। जैसे संडे मीटिंग में हम परमेश्वर के दास के मुख से एक पावरफुल वर्ड को, एक पावरफुल बात को सीख रहे थे कि वो बोल रहे थे कि ऐसे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवाते हैं, गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन जो यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पवित्र कलाम लिख कर दिया है वो हमारी सबसे बड़ी इंश्योरेंस है कलीसिया। और जैसे जब किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो अपना लिखा हुआ वो पेपर लेकर जाते हैं कंपनी के पास कि देखो हमारे पास इंश्योरेंस के पेपर्स हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें हमारा जो भी बनता है मिलना चाहिए। तो आपके पास लिखा हुआ वचन है कलीसिया, और वो आपकी इंश्योरेंस के पेपर हैं, और आप क्लेम कर सकते हो उन वचनों के साथ, पिता के सामने जा सकते हो। यस पिता, आपके वचन में ऐसा लिखा है और मेरे लिए है, मेरे लिए आशीष है, मेरे लिए बरकत है, मेरे लिए चंगाई है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है। तो आपने क्लेम करना है, उस वचन के साथ पिता के सामने जाना है और अपने कामों को लेना है। जितने लोग ऐसे बिलीव के साथ जाएंगे, खुदा के सामने वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे, तो देखना आपकी प्रार्थनाओं के बड़े उत्तर आएंगे, बड़े रिजल्ट्स आप अपने जीवनों में देखने पाओगे। तैयार हो स्ट्रांग प्रेयर करने के लिए? तो याद रखना, इस समय हमारे आत्मिक पिता भी हमारे लिए प्रेयर में है, और वो ग्रेस अभी हमारे ऊपर कार्य करने वाली है, और हम आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि सच में हमारे पीछे एक स्ट्रांग प्रेयर चल रही है हमारे आत्मिक पिताजी के द्वारा। सो आइए सब लोग जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, सब आप भी प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा, और हाथों को हिलाते हुए, हाथों को वाइब्रेट करते हुए अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दीजिएगा। कहिए परमेश्वर को, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, जीवते और सच्चे परमेश्वर खुदावंदा, आपने पिता परमेश्वर जी जो हमें उत्तम समय दिया है,
प्रार्थना करने का कीमती समय दिया पिता। इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और हमारा बिलीव है कि आप हमारे बीच में शामिल हो। और खुदावंदा जो आपके दास के ऊपर प्रार्थनाओं की ग्रेस काम करती है खुदा, आज उनकी प्रार्थनाओं की सेम ग्रेस मेरे ऊपर कार्य कर चुकी है। जैसे खुदावंदा जब वो तेरे दास प्रार्थना करते हैं तो तेरा आत्मिक आनंद उनके ऊपर आता है पिता। ऐसे पिता परमेश्वर आज हम भी तेरे आत्मा के आनंद से भर जाएंगे यीशु के नाम से। यस पिता परमेश्वर, आज खुदावंदा प्रार्थना करने की बहुत सारी बुद्धि और समझ आप हमें दे चुके हो खुदा। आत्मा का बल हमारे अंदर कार्य कर चुका। सब लोग हयाव से बोलो, अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर को। यस पिता परमेश्वर, आज मैं खुदावंदा अपनी बुद्धि से नहीं तेरे आत्मा से प्रार्थना करने वाला बन चुका हूँ। यस प्रभु जी, आपका आत्मा मुझसे प्रार्थना करवा चुका है, आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर से प्रार्थना करवा चुका है। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद हो खुदावंदा। आपके वचन में लिखा खुदावंदा, आपने हमें अपने लहू से धोकर हमें पवित्र कर दिया, हमें पाक साफ बना दिया और हमें अपना आत्मा दे दिया। यस खुदावंदा, मैं इस बात का विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए यीशु क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और निश्चय पिता परमेश्वर, इस वचन के ऊपर विश्वास करने से खुदावंदा आपके नियम के अनुसार, आपके वचन के अनुसार खुदावंदा मेरे पास आपका पवित्र आत्मा है यीशु मसीह के नाम से। सब इस बात का विश्वास कीजिए, अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस खुदावंदा आपका आत्मा मेरे अंदर है, आपका आत्मा मेरे अंदर है, आपका आत्मा मेरे अंदर है। अब मैं नॉर्मल नहीं हूँ, अब मैं तेरा खास बेटा हूँ, अब मैं तेरी खास बेटी हूँ। धन्यवाद हो खुदावंदा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका आत्मा मेरे अंदर है और आपका आत्मा खुदावंदा मेरे जीवन में कार्य कर चुका है, इस समय में मेरी अगुवाई कर चुका। यस प्रभु जी, आपका आत्मा मुझे बुद्धि दे चुका है, मुझे समझ दे चुका। यस धन्यवाद हो खुदावंदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से खुदा। आपके वचन में लिखा, यहाँ आत्मा है वहाँ आजादी है। यस प्रभु जी, आपके आत्मा को पाकर पिता परमेश्वर मैं पूरी तरह से शारीरिक कामों से आजाद हो चुका हूँ, आजाद हो चुकी हूँ, आजाद हो चुका हूँ, आजाद हो चुकी हूँ। यस प्रभु, आपका वचन हमें बताता है, आपके वचन में लिखा खुदावंदा कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है और वो आत्मा पाकर हम पूरी तरह से ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। धन्यवाद हो खुदावंदा, धन्यवाद हो प्रभु जी, आप मेरे साथ हो खुदा। आपके वचन में लिखा, आपने कहा है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी धोखा दूंगा। सचमुच परमेश्वर, आप अपने वचन के अनुसार खुदा आप मेरे साथ हो, आप मुझे कभी छोड़ते नहीं हो। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा, आपने कहा है हमारा रखवाला यहोवा ना तो सोता है ना ही हंगलाता है। सच में प्रभु, आप सामर्थी हो, आप महान हो और आप मेरे साथ हो। और आपके वचन में लिखा खुदावंदा, आप अपने बच्चों की रक्षा करते हो, आप अपने बच्चों को कभी छोड़ते ही नहीं हो। यस खुदावंदा, मैं और मेरा परिवार तेरी प्रोटेक्शन में है खुदावंदा, आप हमारे रक्षक हो। सब लोग अंगीकार करो, धन्यवाद करो और कहो परमेश्वर को, यस प्रभु जी, अब हम आपके पवित्र बेटे बेटियां हैं। यस खुदा, अब वो परमेश्वर हो जिसने खुदावंदा यूनाह नबी को मछली के पेट में संभाल कर रखा, उसको जीवन दिया, उसको आशीष दी। यस खुदा, आपने खुदावंदा जो यूनाह नबी के सच में पिता मछली के पेट में 3 दिन तक संभाल कर रखा, ना तो उसको मरने दिया ना कोई भी उसकी हानि होने दी। सामर्थी परमेश्वर, जैसे आपने अपने नबी की प्रोटेक्शन दी, यस खुदा, वही परमेश्वर आज मेरे भी साथ हो। आप ऐसे खुदावंदा, आप मेरी, मेरे बच्चों की, मेरी पति की, पत्नी की, मम्मी पापा की रक्षा कर चुके हो, रक्षा कर चुके हो। यस प्रभु, आप मेरे साथ हो, मेरे परिवार के साथ हो, आप संभालने वाले परमेश्वर। यस खुदावंदा, आपने हमें आगे पीछे से घेर रखा यीशु मसीह के नाम से। यस पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे रक्षक हो खुदावंदा। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरी कितनी बड़ी दया है हम पर परमेश्वर, हम तो तेरे सामने कुछ भी नहीं है,
धूल के किनके के समान है, फिर भी प्रभु तो अपनी दृष्टि हम पर लगाए रहता है। तू कितना महान है, तू कितना सामर्थी है खुदा। हम तेरी सामर्थी कामों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सब लोग उसके प्रेम को याद करो और धन्यवाद करो, क्योंकि बाइबल में लिखा उस परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को बलिदान कर लिया, ताकि जितने भी लोग उस पर विश्वास करें वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोलो प्रभु यस प्रभु जी आपकी कुर्बानी मेरे लिए हुई है, मुझे अनंत जीवन देने के लिए हुई है। और यस प्रभु मेरा विश्वास है आपके बलिदान के वसीले मेरे पास अनंत जीवन आ चुका है, मैं अनंत जीवन का वारिस बन चुकी हूँ यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के पवित्र नाम से। यस प्रभु जी मैं इस बात का विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ कि मेरा प्रभु मेरे लिए पृथ्वी पर आया, मेरे लिए जान दी, मार खाई, कोड़े खाए, ताकि हम आजाद हो जाएं, ताकि हम चंगे हो जाएं। सब लोग जिनके जीवनों में कोई रोग है, कोई हालात उन्हें डिस्टर्ब करता है, कोई बीमारी है, कोई भी सिचुएशन है, कोई दर्दें रहती है, जकड़न रहती है, सर्वाइकल है, किडनीज में प्रॉब्लम है, पेट में पानी भरा, कैसे भी रोग बीमारी क्यों नहीं है, चाहे उसके इलाज ही नहीं है डॉक्टर्स के पास, लेकिन बाइबल में लिखा यहोवा अपना वचन भेजकर रोगियों को चंगा करता है। तो सच में उसके वचन में पावर है, उसके वचन में ताकत है, उसका वचन सामर्थी है। और बाइबल में लिखा है विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, हालात खत्म हो जाएगा, सब रुकावटें टूट जाएंगी। इसलिए विश्वास से वचन को अंगीकार करिए, धन्यवाद कीजिए और कहिए परमेश्वर को यस प्रभु जी आपके वचन में लिखा कि प्रभु आपका बलिदान मेरे लिए हुआ, आपकी कुर्बानी मेरे लिए हुई है। यस प्रभु मेरा विश्वास, मेरा भरोसा पूरी तरह से इस वचन के ऊपर है। और खुदा मेरे लिए कोई भी हालात, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि प्रभु आपने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया है, चंगा कर दिया है। मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। सब लोग दलेरी से कहिए, विश्वास से कहिए, हया से कहिए। नॉर्मल मन से कुछ नहीं होता, जितना बड़ा हयाव होगा, जितनी बड़ी दलेरी होगी, उतना बड़ा काम देखने पाओगे, उतनी बड़ी सामर्थ को लेने पाओगे। अंगीकार करो, धन्यवाद करो। आपकी बीमारी कैसी भी क्यों नहीं है, आपके रोग कैसे भी क्यों नहीं है, खुदा की सामर्थ बड़ी है, उसका वचन सच्चा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसके वचन में लिखा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो कुछ बाइबल में हमें हमारे पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा वर्ड लिख कर दिए हैं, उसमें से कभी कोई बिंदु, कोई मात्रा भी कभी खत्म ना होगी, कभी टलने ना पाएगी। सब कुछ पूरा होगा जो खुदावंद ने हमारे साथ वायदे किए हैं, प्रॉमिस किए हैं। अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोलो प्रभु को यस प्रभु हर हालात तो तोड़ दिया आपने, हर बंधन को आपने क्रूस पर तोड़ डाला है। मेरे सब बंधन टूट चुके हैं, टूट चुके हैं, टूट चुके हैं, टूट चुके हैं। सब शराब मेरी लाइफ से खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं यीशु के सामर्थी नाम से। यस प्रभु आपके वचन में लिखा यस प्रभु जी आपके बलिदान के वसीले आपने हमारे सारे बंधनों को, शराफों को क्रूस पर तोड़ डाला है, तोड़ डाला है, तोड़ डाला है। कोई रुकावट मेरे लिए है ही नहीं प्रभु, आपने सारी रुकावटों को उखाड़ दिया है। उखड़ चुकी सब रुकावटें, टूट चुके सब हालात, और मैं बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुकी हूँ, मैं बढ़ चुका हूँ, मैं बढ़ चुकी हूँ। कीजिए अपने परिवारों के लिए अंगीकार और कहिएगा परमेश्वर को यस पिता ये मेरा परिवार, ये मेरी फैमिली खुदा जो आपने मुझे दी है खुदावंदा, ये परिवार पिता परमेश्वर जो तेरी ओर से मुझे मिला। और आपके वचन में लिखा आपने कहा है कि धर्मी का घराना ब्लेस होगा। यस प्रभु मैं धर्मी हूँ और इसीलिए खुदावंदा मेरा विश्वास है मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, मेरे सब लोग ब्लेस हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं।
ब्लेस हो चुके हैं। जो आपने वर्ड दिया है खुदा कि धर्मी का घराना ब्लेस होगा, ये वचन मेरे लिए है, क्योंकि मैं तेरी धर्मी बेटी हूँ, मैं तेरा धर्मी बेटा हूँ। यस प्रभु जी, आप मेरी फैमिली को पूरी तरह से ब्लेस कर चुके हो। मेरे परिवार की लाइफ की एक एक रुकावट यीशु नाम से टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। आपके वचन की पावर खुदा मेरे परिवार के जीवन में कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है। यीशु मसीह के नाम से खुदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। अगर आपके परिवार का कोई मेंबर नशा करता है, गलत संगति में पड़ा है, तो धन्यवाद कीजिए, अंगीकार कीजिए और याद कीजिएगा बाइबल के वचनों को। खुदा के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने हमारे साथ वायदा किया है, प्रॉमिस किया है। परमेश्वर कहते हैं कि वो यहोवा मनों को बदलने की सामर्थ रखता है। आप इस वचन की सामर्थ को अपने अंदर ले लो और इस वचन पर विश्वास करते हुए अंगीकार करो। बोलो परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार खुदा तू तो मनों को बदलने की सामर्थ रखता है, इसलिए खुदा मेरे परिवार के इस मेंबर का मन टोटली बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका है, बदल चुका। हर प्रकार का नशा, हर प्रकार की शारीरिक बातें मेरे परिवार के इस मेंबर के जीवन से उसका नाम लो। जिसको भी आप बदलना चाहते हो उसका नाम लेकर अंगीकार करो। बोलो परमेश्वर को, यस खुदा मेरे परिवार का ये मेंबर यीशु नाम से बदल चुका है, बदल चुका है, चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका। यस प्रभु, तू मनों को परिवर्तन करने वाला खुदा है। यस पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ खुदावंदा जो मनों को बदल देती है, यस खुदा वही ताकत, वो पावर मेरे परिवार के इस मेंबर के जीवन में कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है, कार्य कर चुकी है। हर प्रकार की शारीरिक बातें, गलत आदतें मेरे परिवार के जीवन से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। अंगीकार करो। जिनके लोग किसी भी प्रकार से चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल फरेब की बातें करते हैं, तो अंगीकार करो, धन्यवाद करो। बोलो परमेश्वर को, यस प्रभु तेरे वचन में लिखा, तूने कहा है कभी भी छल फरेब की बात तेरे मुंह से ना निकले। यस प्रभु, तेरे वचन के अनुसार प्रभु मेरे परिवार का ये मेंबर खुदावंदा जो गलत आदतें जी रहा है, जो गलत कामों में पड़ गया, चोरी करता है, झूठ बोलता है, छल फरेब की बातें इसके मुंह से आती है, खुदा तेरे पवित्र वचन के अनुसार खुदा आप इसके मुंह के शब्दों को बदल चुके हो। हर बुराई की बात को इसकी लाइफ से आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो, आउट कर चुके हो। खुदा तू सामर्थी है, तू महान है प्रभु, और तू कभी नहीं चाहता कि तेरे बनाए हुए जीव के द्वारा कोई भी छल फरेब की बातें बोले। तो यस पिता परमेश्वर, मेरा ये बेटा, मेरी ये बेटी, मेरा ये भाई बहन, पति पत्नी, जिसके लिए भी आप चाहते हो अंगीकार करो। बोलो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर ये तेरी पवित्र बेटी है, इसकी जुबान पर तेरा कंट्रोल आ चुका, तेरा कंट्रोल आ चुका, तेरा कंट्रोल आ चुका। जो भी गाली गलौज करते हैं, ऐसे तरह तरह की बातें अपने मुंह से बोलते हैं, अंगीकार करो। बोलो प्रभु को, यस प्रभु आपका कंट्रोल मेरी जीभ के ऊपर आ चुका, आपका कंट्रोल मेरी जीभ के ऊपर आ चुका। यस 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 कीजिए अंगीकार, क्योंकि सच में कलीसिया जैसे बाइबल में लिखा, जो कुछ आप खाते हो उससे आप शुद्ध अशुद्ध नहीं ठहरते, लेकिन जो कुछ आप बोलते हो आपके मुंह से अंगीकार होता है, उससे आप श्रापित बनते हो और उससे ही आपकी आशीष आती है। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो और बोलो प्रभु को, यस प्रभु आप मेरे मुंह के शब्दों की चौकसी कर चुके हो, चौकसी कर चुके हो, चौकसी कर चुके हो। प्रभु जी आपका कंट्रोल मेरी जीभ के ऊपर आ चुका, आपका कंट्रोल मेरी जीभ के ऊपर आ चुका, मेरी जीभ के ऊपर आ चुका। खुदा ये जीभ तेरी महिमा के लिए, ये जीभ तेरे गुणगान करने के लिए। यस प्रभु इससे कभी छल फरेब की बातें ना निकलेंगी। यस खुदा ऐसा आत्मा का कंट्रोल मेरी जीभ के ऊपर आ चुका, आ चुका, आ चुका। यीशु के समर्थी नाम से, यीशु के जिंदा नाम से, यीशु के जलाली नाम से। यस पिताजी आपका कंट्रोल मेरी मुंह के ऊपर आ चुका, मेरे होठों के ऊपर आ चुका। यस प्रभु ये होंठ खुदा तेरी महिमा के लिए, तेरी वडियाई के लिए। यस खुदावंदा इसके ऊपर आपका कंट्रोल आ चुका, आपका कंट्रोल आ चुका, आपका कंट्रोल आ चुका, यीशु के नाम से। लगाइए कलीसिया अपना मन और कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर आपने जो हमें सुंदर समय दिया है पिता, आज के समय के लिए हम धन्यवाद करते पिता।
यस परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने राज्य में बुला लिया पिता, हमें उद्धार दिया पिता, हमें जीवन दिया पिता। आप हर समय हमारी प्रोटेक्शन करते हो, हमें संभाल कर रखते हो पिता। आपके अनगिनत उपकारों के लिए, आपकी लाखों भलाइयों के लिए, आपकी ओर से मिले कीमती उद्धार के लिए हम जितना भी धन्यवाद करें पिता उतना ही कम है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता खुदावन, हम धन्यवाद ही कर सकते परमेश्वर आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते पिता। हम थैंक्स करते कलीसिया कहिए पिता से, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में लिखा है, खुदावन ने कहा मन फिराओ, रखिए उन बातों को खुदावन के सामने जो आपके मन में चलने वाली बातें आपको वचन पूरा करने से रोकती है। कहिए पिता से, पिता ये बुराई, ये बात, ये व्यर्थ विचार जो मेरे मन को खराब करता है पिता, ये आउट हो चुका है, ये आउट हो चुका है, ये आउट हो चुका है। क्योंकि हर इंसान अपने मन के बारे में अच्छे से जानता है, क्योंकि सचमुच मन ही है जो आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करेगा, और मन ही है जो आपको खुदावन से दूर करेगा, आपके मन को नॉर्मल करेगा। वो विचार, वो बातें जो व्यर्थ है, आज कहिए पिता से कि पिता आपकी सामर्थ्य के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें मेरे मन से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। क्योंकि कलीसिया जब 12 साल की रोगन ने शिफा पाई, प्रभु के वस्त्र को छुआ और उसकी बॉडी में सामर्थ आई, और उसी घड़ी वो 12 साल के रोग से चंगी हो गई। और प्रभु ने उस समय उसे बोला, जा अपने पापों से बची रहना। प्रभु ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जब हम बुराई करते, पाप करते, तो हमारे जीवन में खुदावन की सामर्थ काम नहीं करती। कलीसिया आज आप अपने मन की जांच कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, अपनी सोचों को चेक कीजिए। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें जो वचन के विरुद्ध है, जो वचन के अगेंस्ट है, तो आज ही खुदावन के सामने पश्चाताप कीजिए। रखिए सभी उन बातों को खुदावन के सामने और कहिए पिता से, पिता मैं वो बन चुका हूं पिता जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पिता। जैसे प्रभु यीशु मसीह आत्मा में चलते थे, जैसे 12 चेले चले, जैसे आपके दास चलते पिता, मैं आत्मा में चलने वाला धर्मी जन बन चुका पिता। क्योंकि धर्मी पर आपकी नजरें लगी रहती है पिता, धर्मी की प्रार्थना को आप सुनते हो पिता। यस कलीसिया कहिए पिता से, कहिए खुदावन से कि खुदावंद आप मेरे मन को बदल चुके हो, मेरे विचारों को बदल चुके हो, मेरा मन इन चीजों की ओर से फिरा चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो। अगर आप एक हस्बैंड हो, आप ड्रिंक करते हो, जो आपके मन में गलत विचार चलते हैं, जो आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें, तो आज ही खुदावन के सामने रखिए। जैसे ही आप खुदावन के सामने रखोगे, उसी समय खुदा का पाक रूह आपके अंदर जो कार्य कर रहा है, उसी समय वो आपकी बुद्धि को खोल देगा और आप एक सामर्थ को फील करोगे। क्योंकि ये सारी बातें पवित्र आत्मा को शोकित करती है, पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाती है। वो सारी बुरी आदतें, वो सारे व्यर्थ विचार, आज कहिए पिता से, पिता परमेश्वर आपका रूहे पाक मेरे मन की आंखों को खोल चुका है, मुझे भीतर से बदल चुका है, मुझे अंदर से बदल चुका है। यीशु नाम से मैं पवित्र बन चुका हूं, मैं आत्मिक बन चुका हूं, मैं धर्मी बन चुका हूं। पिता आप ऐसा कर चुके हो, परमेश्वर आप ऐसा कर चुके हो। अगर आप एक वाइफ हो, आपके जीवन में कुछ ऐसी आदतें, आप मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हो, चाहे टीवी देखते हो, चाहे कुछ भी ऐसा करते हो जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, तो आप अपने मन को पिता के हाथ में सौंप दीजिए और हॉली स्पिरिट से कहिए कि हॉली स्पिरिट आप मुझे अंदर से बदल चुके हो, आप मेरे मन की जांच कर चुके हो। जैसे भविष्यद्वक्ता दाऊद हर रोज पिता के सामने जाते थे और कहते थे, हे यहोवा मेरे मन की जांच कर और हर बुरे विचार को खत्म कर, दूर कर। आप भी कहिए पिता से, पिता सारी वो व्यर्थ बातें, सारी वो व्यर्थ सोचे यस आउट हो चुकी है। यीशु नाम से पिता आपका आत्मा, आपकी सामर्थ मेरे मन में कार्य करी है, आपका पवित्र आत्मा मेरे मन में कार्य कर रहा है, मुझे बदल चुका है, मुझे बदल चुका है, मुझे बदल चुका है। आपकी सामर्थ के द्वारा ऐसा हो चुका है पिता। आपके आत्मा की अगुवाई मेरी
मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है, आपकी अगुवाई मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है। यस पिता, जैसे हम मूसा की अगुवाई करते थे, यहोशू की अगुवाई करते थे, अपने दास हमारे आत्मिक पिता की अगुवाई करते हो पिता, उसी प्रकार आप मेरी अगुवाई कर चुके हो। एक एक पल की, एक एक सेकंड की अगुवाई पिता आपका रूहे पाक कर चुका है, आपका रूहे पाक कर चुका है, आपका रूहे पाक कर चुका है पिता। यस पिता, मैं धर्मी हूँ पिता, मैं आपकी दृष्टि में बेस्ट हूँ, बेस्ट हूँ, बेस्ट हूँ पिता। हर समय पिता आप मुझे निर्दोष और पवित्र देखते हो खुदावन। आपका अनुग्रह खुदावन जो मेरे ऊपर हुआ है खुदावन, उस अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए, उस शांति के लिए, उस आनंद के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं आपके साथ एक मन हो चुका हूँ, एक चित्त हो चुका हूँ पिता। मेरा मन आप में लीन हो चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप मेरा ऊंचा गढ़ हो, आप मेरी मुक्ति का चिन्ह हो, आपका वचन मेरी प्रोटेक्शन है, मेरी ढाल है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। कहिए कलीसिया पिता से कि पिता परमेश्वर, जैसे आपने यहोशू से कहा हे आप बांध दृढ़ हो जा, आज खुदावंद आपसे भी कह रहा है कलीसिया, हे आप में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए, आत्मा में तेज हो जाइए, विश्वास में तेज हो जाइए, अंगीकार में तेज हो जाइए। इस 7 वीक की 7 मीटिंग में आपके जीवन बदलने जा रहे। खुदावंद का रूह है पाक टोटली आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है। मल्टीप्लाई टेस्टिमनी के साथ आने जा रहे हो आप, बी फ्रूटफुल और बी मल्टीप्लाई के साथ आने जा रहे हो। आप ब्लेस हो रहे हो कलीसिया। अंगीकार कहिए, कहिए पिता से, पिता आपकी सामर्थ पिता जो आपके आत्मा के द्वारा मेरे अंदर कार्य करती है पिता, मैं आपकी सामर्थ में बढ़ चुका पिता। आपका पवित्र आत्मा मेरे मन को बदल चुका है, मेरे विचारों को बदल चुका है पिता। आपके अधीनगी, आपके दास के अधीनगी में मैं बढ़ चुका, मैं बढ़ चुका पिता, यीशु नाम से पिता। जैसे आपके कलाम में लिखा है, आपने कहा है पिता परमेश्वर कि यस पिता, पृथ्वी की शोर तक आपके गवाह बनो पिता। सुसमाचार के जूते पहना कर पिता आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हैं पिता, आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हैं पिता। उन लोगों के लिए जो जकड़े हुए, उन लोगों के लिए पिता जो नाश होने वाले, यस पिता परमेश्वर आप मुझे और मेरे परिवार को इस्तेमाल कर चुके अपनी महिमा के लिए पिता। यस पिता परमेश्वर आप मुझे और मेरे परिवार को गुड न्यूज के लिए इस्तेमाल कर चुके हो, अपनी महिमा करवा चुके हो। मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार की जिंदगी से आपकी बड़ी महिमा हो चुकी है पिता, यीशु नाम से पिता। जैसे आपने चेलों को इस्तेमाल किया पिता, उन्होंने पिता परमेश्वर बहुत रूहें बचाई खुदावन। हम भी पिता आपकी शिक्षा में बढ़ चुके पिता, यस खुदा आपके स्मरण में बढ़ चुके पिता, यीशु नाम से खुदावन आप हम इस्तेमाल कर चुके पिता। वो लोग खुदावन जो नाश होने वाले खुदावन, जैसे खुदावन निनवे के लोग नाश होने वाले थे खुदावन, तो आपने पिता अपने नबी को उनके लिए भेजा पिता, अपने नबी को गाइड किया पिता, यस पिता, ताकि वो बचाए जाए पिता। पिता मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप सब कुछ जानते हो। आपने पृथ्वी को रचा, आकाश को बनाया पिता, आपकी दृष्टि पृथ्वी के हर प्राणी के ऊपर है पिता। आप मुझे उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं पिता जो नाश होने वाले पिता, यस पिता वो रूहें बचाई जा चुके पिता, वो लोग आपकी हजूरी में आ चुके पिता, वो लोग आपके सत्य को जान चुके। करिए कलीसिया अपने लिए अंगीकार, हो जाइए आत्मा में तेज, हो जाइए अंगीकार में तेज, हो जाइए विश्वास में तेज। परमेश्वर तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए बड़ी आशीषों को लेने के लिए, बड़ी बरकतों को लेने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है खुदावन की ये चाहत है, खुदा की चाहत को पूरा करने के लिए तैयार हो जाइए। कहिए पिता से, पिता मुझे इस्तेमाल कर चुके हो, यदि आप कहोगे तो देखना कैसे खुदावन तुम्हें ऊंचा करेगा, कैसे तुम्हारे द्वारा अपनी बड़ी महिमा करवाएगा। यीशु नाम की बड़ी महिमा होगी आपके परिवार से, आपकी जिंदगियों से। लोग आपकी आशीषों को देखकर पिता के नाम को मुबारक कहेंगे, यहोवा के नाम की जय जयकार करेंगे, यहोवा के नाम को धन्य कहेंगे। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर आप मुझे आत्मिक मन दे चुके हो, क्योंकि कलीसिया खुदावन के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है धन्य वे मनुष्य जिनके मन शुद्ध है, वो यहोवा को देखेंगे। मांगिए अपने लिए वो मन जिस मन के द्वारा यहोवा के दर्शन होते, यहोवा प्रसन्न होता है। कहिए पिता से, पिता परमेश्वर
आपने मुझे शुद्ध मन दे दिया है। यस पिता, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कलाम में लिखा है यदि तुम्हारा मन किसी बात में तुम्हें दोषी पाता है तो तुम्हारा हयात, तुम्हारी दिलेरी परमेश्वर के सामने से कम हो जाती है, तुम्हारा विश्वास डाउन होता है। तो तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर सचमुच ये पाप पिता मेरी जिंदगी से आउट है, ये पाप पिता मेरे मन से आउट है, आउट है, आउट है। आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, सब कुछ कंप्लीट है, जो कंप्लीट है मेरे जीवन में प्रकट हो चुका है, मेरे जीवन में प्रकट हो चुका है, मेरे जीवन में प्रकट हो चुका है। जो भी तुम चाहते हो उसका नाम ले लेकर अंगीकार करो। खुदा उनकी सामर्थ काम कर रही है। परमेश्वर के दास चर्च में आप लोगों के लिए प्रार्थना में बैठे हुए, घुटने टेक कर लगातार आपके लिए बैठे हुए, वो सामर्थ आपकी जिंदगी में आ रही है, वो पावर आपकी जिंदगियों को बदल रही है। आपके परिवार ब्लेस होने जा रहे, जो प्रोफेटिक वर्ड, जो बड़ी भविष्यवाणी आप लोगों के लिए हुई है कि आपके बिजनेस डबल होंगे, आपकी गाड़ियां डबल होंगी, आपके फाइनेंस ब्लेस हो जाएंगे। तो ये वचन आपकी जिंदगी में पूरे हो रहे कलीसिया, अंगीकार करिए, कहिए पिता से, पिता तेरी सामर्थ से ये वर्ड पूरे हो चुके पिता, तेरी सामर्थ से ये भविष्यवाणी पूरी हो चुके पिता, आपकी पावर काम कर रही है पिता। आपके दास जो घुटने टेक कर पिता मेरे लिए प्रार्थना कर रहे पिता, इस प्रार्थना का बड़ा रिजल्ट मैं ले चुका हूं पिता, प्रकट हो चुका है पिता। आप मेरे लिए सब कुछ कंप्लीट कर चुके पिता, यीशु नाम की सामर्थ से ऐसा हो चुका है, क्योंकि खुदा के दास के मुख से पवित्र आत्मा ने आप लोगों के लिए भविष्यवाणी की थी कि चाहे पढ़े लिखे चाहे अनपढ़ लोग हैं, जितने भी मिनिस्ट्री में लोग आते हैं, हर एक जन खुदा की सामर्थ से भरा रहेगा। हर एक के मन में परमेश्वर के वचन काम करेंगे, 24 घंटे आपकी सोचों में वचन कार्य करेंगे। कलीसिया अंगीकार कीजिए इस भविष्यवाणी को, कहिए यस पिता आपने ये प्रकट कर दिया है, यस पिता मेरे लिए भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है पिता, मेरे मन में यस पिता 24 घंटे आपके वचन कार्य करे पिता, आपके वचनों की सामर्थ्य से मैं भर चुका हूं, मैं भर चुका हूं, मैं भर चुका हूं, मैं भर चुका हूं पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आपने मुझे जगत की ज्योति ठहराया पिता। यस पिता, जिस जगह पर ज्योति होती है वह अंधकार नहीं डर सकता पिता। मैं ब्लेस हूं, मैं आशीष हूं, मैं धनी हूं पिता, मैं स्पिरिचुअली धनी हूं पिता। आपने मुझे ऊंचा कर दिया पिता, जो यहोवा का मुख ताकते वो कभी लज्जित नहीं होते। यस पिता, मेरा भरोसा आप पर है पिता, आप मेरा ऊंचा गढ़ हो, आप मेरी चट्टान हो, हर साइड से आप मेरा बचाव करते हो, आप मुझे प्रोटेक्शन देते हो पिता। आप मेरे आगे आगे चलने वाले मेरे परमेश्वर हो, आप मेरे मार्गों को सीधा करते हो, आपने मुझे पोषणी सट ठहराया है यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे इजराइलियों ने, जैसे यहोशू के द्वारा जब शहर पना की दीवार उखाड़ी गई तो उन्होंने कैसे जय जयकार के नारे लगाए, यहोवा के वचन को पूरा किया। वैसे यहोवा ने आप लोगों के लिए वचन दिया है, 7 वीक की प्रार्थना का 7 विजन वचन दिया है, 7 नंबर का कलीसिया। आप भी तैयार हो जाइए और अंगीकार करिए, कहिए पिता से, पिता परमेश्वर मैं ये 7 मीटिंग को बड़े मन से अटेंड कर चुका हूँ, बड़े मन से अटेंड कर चुका हूँ, और आपकी सामर्थ मेरी जिंदगी को, मेरे परिवार को बदल चुके पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता, यीशु नाम से। कीजिए सब लोग धन्यवाद। आज की ये प्रार्थना आपको बहुत ब्लेस कर रही है। विश्वास से सब लोग जो कुछ भी आप परमेश्वर से कह रहे हो वो खुदा आपके लिए सब मार्गों को खोल रहा है और आप ब्लेस हो रहे हो, ऊंचे किए जा रहे हो। जैसे आप हर रोज प्रतिदिन गवाहियों को देख रहे हो कि कैसे खुदावंद यीशु अपने दास के वसीले लोगों के जीवनों में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमारा वीज़ा लगे, हम फॉरेन देश में जाएं, लेकिन बहुत सारी रुकावटें आती रहती हैं, वो याद करो उस बहन की गवाही को जिसकी बार बार
उनको सरकार वीजा दे ही नहीं रही थी न्यूजीलैंड का, लेकिन कैसे वचन को पूरा करने से खुदा की सामर्थ ने हर रुकावट को तोड़ डाला। तो सच में आप भी ऐसे विश्वास करो, यस खुदा मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास बढ़ चुका है और खुदा मैं तेरे एक एक वचन को पूरा करने वाला बन चुका, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। क्योंकि जितने लोग वचन को पूरा करते हैं, जैसे खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि वह परमेश्वर किसी गरीब अमीर को नहीं देखता, किसी काले गोरे को नहीं देखता, वह उस मनुष्य के मन को देखता है। उसकी दृष्टि मनुष्य के मनों के ऊपर रहती है। जैसे बाइबल में लिखा, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है लेकिन यहोवा की दृष्टि मनुष्य के मन के ऊपर रहती है। तो आज जितने भी लोग ये मन बनाकर बैठे हैं कि मुझे परमेश्वर का हर वचन पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा करने में ही मेरी आशीष है, मेरी लाइफ है, मेरा छुटकारा है, मेरी ब्लेसिंग है। तो अंगीकार करो, बोलो प्रभु को, यस खुदावंदा मैं तेरा एक एक वचन पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। यस खुदा मैं पूरी तरह से तेरे साथ वफादारी करने वाला बन चुका हूँ, वफादारी करने वाली बन चुकी हूँ। कीजिए अंगीकार और याद कीजिए याकूब की लाइफ को कि कैसे जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं से, उसके वचन से भटका तो कैसे वो हालातों में फंसा, कितनी प्रॉब्लम्स का सामना उसे करना पड़ा। लेकिन जब उसने मन फिराया, पश्चाताप किया और परमेश्वर के सामने वायदा किया कि खुदा अब मैं तेरे वचन को कभी ना तोड़ूंगा, कभी आगे पीछे ना होऊंगा, तो उसने बाइबल में लिखा अपने मामा के साथ, लबान के साथ इतनी वफादारी की कि उसकी कभी कोई मरी हुई भेड़ बकरी को भी नहीं छुआ। कितनी वफादारी से वो चलता रहा। तो बाइबल में लिखा वचन को पूरा करने से परमेश्वर ने याकूब को उसके मामा लबान से भी कई गुना ज्यादा धनी बना दिया। सोचो वचन को पूरा करने की कितनी बड़ी ताकत है। तो अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोलो प्रभु को, यस खुदावंदा मैं तेरी हर आज्ञा, हर वचन, हर नियम खुदा जो तेरे दास के द्वारा आप हमें सुनाते हो, सिखाते हो, मैं हर आज्ञा को, हर वचन को पूरी तरह से मानने वाला बन चुका हूँ, मानने वाली बन चुकी हूँ। यस खुदावंदा जो आपके दास हमें बोलते हैं कि जितनी भी वीडियोस पढ़ती हैं उनको लगातार देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटिंग को शेयर करो। यस खुदावंदा मैं तेरी एक एक आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो चुका हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। यस खुदा आप मुझे खुदावंदा याकूब से भी बढ़कर वचनों को पूरा करने वाला मन दे चुके हो, दे चुके हो, दे चुके हो। यस प्रभु मैं तेरे वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। यस खुदावंदा आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सच में प्रभु जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यूसुफ ने आपके वचनों को पूरा किया, उसने आपकी आज्ञाओं को माना, आपके नियमों को, कानूनों को खरियाई से पूरा किया। तो कैसे आपने उसको वचन पूरा करने से ऊंचा कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। यस खुदावंदा, यस प्रभु जी मुझे भी खुदावंदा आप ऐसा मन दे चुके हो, ऐसी बुद्धि दे चुके हो प्रभु मैं तेरा एक एक वचन पूरा करने वाला बन जाऊं यीशु मसीह के नाम से। कीजिए सब लोग, अंगीकार कीजिए अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, पेरेंट्स के लिए, सब अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोलो परमेश्वर को, यस खुदावंदा तेरे वचन को पूरा करने में मेरी आशीष है, मेरा जीवन है। तो यस पिता परमेश्वर मैं कभी जाने अनजाने में भी तेरे वचन को नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगी। यस खुदावंदा तेरी छोटी से छोटी आज्ञा भी खुदावंदा मेरे लिए जीवन है और मैं खुदावंदा तेरी आज्ञाओं को पूरा करने में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुकी हूँ। मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, हम सब प्रभु एक मन एक चित्त होकर खुदा तेरे वचन को पूरा करने वाले बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं। यस खुदा आप ऐसा कर चुके हो प्रभु जी। तेरी सामर्थ, तेरी ताकत, तेरी पावर खुदावंदा मुझसे वचन पूरा करवा चुकी है। सब अंगीकार करो। जो लोग चाहते तो हैं कि मैं प्रभु की हर आज्ञा को मानूं, हर इच्छा को पूरा करूं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में उनसे छोटी मोटी चूक होती रहती है, वे अंगीकार करो और खुदा के सामने जाइएगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। कहीं परमेश्वर को, यस खुदावंदा आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और खुदा जो आपके वचन में लिखा जो काम हम शरीर में होकर नहीं कर सकते
वो आपका आत्मा कर सकता है। यस खुदा, मेरा विश्वास है आपका पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, जो आपने मुझे मेरे लिए सहायक दिया, मददगार दिया, मददगार की मदद से प्रभु मैं एक एक वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूँ, पूरा करने वाली बन चुकी हूँ। यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के जिंदा नाम से, यीशु के जलाली नाम से। यस प्रभु, मैं एक एक आज्ञा, एक एक वचन आत्मा से चलकर पूरा कर चुका हूँ, पूरी कर चुकी हूँ, पूरा कर चुका हूँ, पूरी कर चुकी हूँ। धन्यवाद हो खुदा, आप ऐसा करवा चुकी हो, आप मुझसे ऐसा करवा चुकी हो, आप मुझसे ऐसा करवा चुकी हो। क्योंकि हम जानते पिता परमेश्वर, जो लोग तेरी आज्ञाओं को तोड़ते हैं वे हालातों में फंसते हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है आप कभी किसी को दुख नहीं देते और ना ही किसी बुरे कामों के कारण किसी की परीक्षा लेते हो। तो सच में प्रभु हम जानते हैं कि वचन तोड़ने से ही हम हालातों में जाते हैं। इसलिए खुदावंदा मुझे ऐसा स्ट्रांग मन दे चुके हो, ऐसी स्ट्रांग बुद्धि दे चुके हो खुदा, मैं सदा तेरी आज्ञा, तेरे वचनों में, तेरे नियमों में बना रहूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, जैसे खुदावंदा आपके पवित्र कलाम में लिखा कि शद्रक मेशक अबेदनगो, उनके सामने मौत थी, हालात था, लेकिन फिर भी खुदावंदा उन्होंने तेरी आज्ञाकारी की, मौत तक वो वफादार रहे। कैसे खुदावंदा उन्होंने आपके वचन को पूरा किया, आपके वचन की महत्वता को उन्होंने समझ लिया। यस खुदावंदा, और सच में प्रभु आपके वचन में लिखा खुदा, आपने उन्हें जलते हुए भट्ठे से भी बचा लिया, वो आग उन्हें जला ना सकी यीशु के नाम से। यस प्रभु, अगर वो वचन पूरा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी तेरे बेटे बेटियां, आपने हमें बनाया, हमें चुना है प्रभु, और आप हमसे वायदे, वचन, कानून पूरे करवा चुके हो, पूरे करवा चुके हो, पूरे करवा चुके हो। यस प्रभु, मैं आपकी हर आज्ञा को मानने वाला बन चुका हूँ, हर आज्ञा को मानने वाली बन चुकी हूँ। धन्यवाद हो प्रभु जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी, आप जब जब अपने दास के वसीले हमारे लिए वर्ड देते हो, वचन देते हो खुदावंदा, आप हमसे पूरा करवा चुके हो, करवा चुके हो, करवा चुके हो, करवा चुके हो। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। हम पूरी तरह से आपकी आज्ञाओं में चलकर आपको प्रसन्न करने वाले बन चुके हैं, आपको प्रसन्न करने वाले बन चुके हैं। यस प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदा, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब लोग दृढ़ता से, विश्वास से कहिए परमेश्वर को, जो कुछ आप चाहते हो उसके साथ बातें कीजिए, क्योंकि वह समय सुहावना होता है जब हमारी बात यहोवा के साथ होती है। तो खुदावन यीशु मसीह ने हमें यह सुहावना समय दिया है, अंगीकार करो, धन्यवाद करो और बोलो प्रभु जी, इस समय का हमें पूरा आनंद मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है। यस पवित्र आत्मा जी, हम आपकी प्रेजेंट को फील कर चुके हैं, हम आपको फील कर चुके हैं, हम आपको फील कर चुके हैं। जितने लोग ऑनलाइन अपने घरों में देख रहे हैं वो अंगीकार करो, धन्यवाद करो और बोलो प्रभु जी, तेरे दूत मेरे जीवन में, मेरे घर में बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। यस प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है, आपने कहा है कि आप अपने लोगों के निमित्त सेवा टहल करने वाली आत्माओं को आज्ञा देते हो। यस खुदावंदा, मेरा विश्वास है खुदावंदा, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आप अपने स्वर्गीय दूतों को आज्ञा दे चुके हो, आज्ञा दे चुके हो, और आपके दूत हमें बढ़ा चुके हैं, हमारी रक्षा कर चुके हैं, हमारी प्रोटेक्शन कर चुके हैं, और हम परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को, वचनों को, नियमों को खरियाई से पूरा करने वाले बन चुके हैं, पूरा करने वाले बन चुके हैं। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। जो लोग प्रार्थनाओं में ढीले हैं वो लगातार अपने मुंह से अंगीकार करो, बोलो प्रभु को। यस प्रभु जी, जैसे खुदावंदा आपने दानियल को मन दिया कि दानियल लगातार प्रार्थनाओं में रहता था, वो हर रोज 3 टाइम आपके पास जाता था। और यस पिता परमेश्वर, जैसे खुदावंदा दानियल को आपने प्रे वॉरियर बनाया पिता, वो भी तो मेरे जैसा मनुष्य था, लेकिन उसने आपके प्रति जो प्रेम, जो मन वो बड़ा रखा। खुदा, आप मेरे अंदर भी उससे बढ़कर मन को भर चुके हो, मेरे अंदर खुदा उससे भी कई गुना मन ज्यादा बढ़ चुका है। यस प्रभु जी, मैं खुदावंदा प्रे वॉरियर बन चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। जैसे खुदावंदा हमारे आत्मिक पिता कई घंटों तक प्रार्थनाओं में रहते हैं, तुझसे बातें करते हैं, तेरे आत्मिक आनंद को
फील करते हैं खुदावंदा, वही ग्रेस के द्वारा, उसी पावर के द्वारा मेरी भी प्रेयर लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरे बच्चे प्रेयर लाइफ में बढ़ चुके हैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, हम सब प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं, प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं, प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं। क्योंकि खुदा पवित्र आत्मा जी, आपने अपने दास के वसीले हमारे लिए जो बड़ी भविष्यवाणी की है कि जितने भी लोग सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री का हिस्सा है, वे सब अब बड़ी लाइफ को जीने वाले हैं, वे स्ट्रॉन्ग प्रेयर वॉरियर होंगे। तो यस, अंगीकार करो, बोलो प्रभु को, यस प्रभु, यह भविष्यवाणी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, हम सब खुदा प्रेयर में योद्धा बन चुके हैं, योद्धा बन चुके हैं, योद्धा बन चुके हैं। जैसे प्रभु आपके दास कई कई घंटों तक आपके सामने बैठते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल रीड करते हैं, खुदा आप हमें भी पिता उसी ग्रेस के साथ, उसी पावर के साथ भर चुके हो, और हम भी खुदा बहुत बड़े प्रे वॉरियर बन चुके हैं, आप बना चुके हो। आपकी पावर खुदावंदा हमें प्रे वॉरियर बना चुकी है, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुम प्रार्थना करके जो कुछ भी मांगते हो तुम विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। तो लिखा, तुम्हारे सामने अभी चाहे फल प्रकट नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हो कि जो कुछ भी मैंने बोला है, मैंने प्रभु के आगे विनती की, प्रार्थना की है, तो वो मेरे लिए हो चुका है। तो लिखा, आपके बोलने से, आपके अंगीकार से, आपके अनदेखे विश्वास से आप उस काम को प्रकट रूप में देखोगे यीशु के नाम से। आज जो कुछ भी आपने प्रार्थनाओं में मांगा है, निश्चय सब कुछ प्रकट रूप में आपके सामने होगा। आप देखोगे खुदा की पावर को, खुदा की सामर्थ को। सो आज की प्रेयर की पावर आप सबको बेहद ब्लेस कर चुकी है। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर ने अपने दास को ऐसे दर्शन दिया 7 नंबर का, वो 7 नंबर के पीछे जो लगातार 7 नंबर्स लगातार चल रहे थे, तो खुदा ने ये दर्शन अपने दास के ऊपर क्यों प्रकट किया है? सोचो, बाइबल में पढ़ो तो लिखा, नबियों के ऊपर परमेश्वर अपने प्रकाशनों को, दर्शनों को प्रकट करते थे। क्यों? अपने लोगों की उन्नति के लिए, अपने लोगों की ब्लेस लाइफ के लिए। तो आज भी वो खुदा जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने अपने नबी को ठहराया है, हमारे आत्मिक पिता को, तो हमारा वो यहोवा परमेश्वर हमारे आत्मिक पिता के ऊपर हमारे लिए आत्मिक बातों को प्रकट करते हैं, हमारी उन्नति के लिए, हमारी ब्लेसिंग के लिए। तो इस बार जो परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर हमारी बड़ी ब्लेसिंग का ये दर्शन प्रकट किया है कि आने वाले 7 हफ्ते, जो 25 दिसंबर से पहले 7 हफ्ते आने वाले हैं, वे 7 हफ्तों की मीटिंग जितने भी लोग बड़े विश्वास के साथ लेंगे, उनके जीवन में बड़े काम होंगे, वे बड़ी सफलता को देखेंगे अपनी लाइफ में, हर रुकावट टूटेगी और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में वे लोग बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर प्रकट किया वह नॉर्मल हो ही नहीं सकता, वह हमारी उन्नति का कारण है, वह हमारी ब्लेसिंग का कारण है। लेकिन कौन लोग गवाहियों के साथ खड़े होंगे जिनके अंदर लगातार इस दर्शन की महत्ता चलती रहेगी, जिनके अंदर लगातार ये बात आएगी, जब भी प्रार्थना में बैठेंगे तो याद करेंगे कि खुदा तूने अपने दास के ऊपर इस दर्शन को प्रकट किया, मेरे लिए दर्शन दिखाया और मैं इस दर्शन का हिस्सा बन चुका हूँ। मैं लगातार खुदावंदा मीटिंग्स को लेने वाला बन चुका हूँ। लगातार जितने लोग ऐसा बिलीव करेंगे, देखना वो 25 दिसंबर को यहाँ खड़े होकर खुदा के बड़े कामों की बड़ी गवाहियां देंगे यीशु के नाम से। और सच में ऐसा होगा, क्योंकि हम भी इस दर्शन के ऊपर लगातार विश्वास कर रहे और हमें भी पता है हम भी बड़े कामों के साथ खड़े होने वाले हैं। और कितने लोग हमारे साथ मिलकर इस बात का ईमान करते हैं कि सच में जो परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन दिया, जो हम सबकी बड़ी उन्नति का कारण है, बड़ी ब्लेसिंग का कारण है। अब आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी, हर जन बढ़ने वाला है, ब्लेसिंग को लेने वाला है यीशु मसीह के नाम से। सो आज की प्रार्थना की पावर सबके ऊपर ठहर चुकी है और कल हम सेम टाइम पर मिलेंगे परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। सो हमारा विश्वास है
कि परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबको बेहद ब्लेस कर चुका है। और जो ग्रेस खुदा के दास के ऊपर, हमारे आत्मिक पिता के ऊपर कार्य करती है, आप सब लोग उस पावर से भर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया।